नमः शिवाय। महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। नर्मदा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन किया जा सकता है। यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद महाकालेश्वर के ही बस स्टैंड में वहाँ पहुँचना है और वहीं से ओंकारेश्वर जाने के लिए बस छूटती है। उस बस में ही आप ओंकारेश्वर बस स्टैंड उतर सकते हैं। बस स्टैंड में उतरने के बाद ऑटो के माध्यम से या टोटो 20 रुपये लगभग किराया है। यदि आप रिज़र्व करेंगे तो ज़्यादा लग सकता है। यदि लोकल ऑटो या टोटो लेना है तो 20 रुपये में ही आप नर्मदा नदी के तट पर पहुंच जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी में स्थित हर पत्थर में शिवलिंग का वास है। हर पत्थर ही शिवलिंग कहलाता है। तो नर्मदा नदी के किनारे जो दुकानें हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद नर्मदा नदी के जल में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। तो नर्मदा नदी के जल में स्नान भी करिए। और सनातन धर्म में माना जाता है कि तीर्थों के जल का महत्वपूर्ण स्थान है। घर में यदि तीर्थों के जल को रखा जाता है तो घर में शांति का वास होता है। माँ लक्ष्मी भी निवास करती हैं। और प्रत्येक पूजा में यदि इस तरह के तीर्थों के जल को भी हम लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो इस तरह से नर्मदा नदी के जल और वहाँ के पत्थर को भी अवश्य ही ले जाएं अपने घर। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर एक किनारे पर ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का मंदिर है और एक किनारे पर ममलेश्वर महादेव का भी मंदिर है। यदि आप सावन महीने में जाते हैं और सोमवार को वहाँ पहुँच गए तो अपने भाग्य को निश्चित रूप से सराहना चाहिए, क्योंकि सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को ममलेश्वर महादेव के इस किनारे पर ओंकारेश्वर महादेव का उस किनारे पर अभिषेक किया जाता है। वो जो यह दर्शन बहुत ही भव्य दर्शन है, बहुत ही अनुपम दर्शन है। घर पर तो मनुष्य रुद्र अभिषेक करवाते हैं, मंदिरों में भी करवाते हैं, परंतु नदी के तट पर यदि महादेव जी का अभिषेक करने का शुभ अवसर मिल जाए तो अपना जीवन धन्य ही मानना चाहिए। यह अवसर मैंने प्रदान किया, मुझे ईश्वर ने दिया। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। महाकालेश्वर जी का दर्शन करने के बाद मैं ओंकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए बस से ही आगे बढ़ी थी। और नर्मदा नदी के तट पर पहुंचने के बाद संध्या के समय ममलेश्वर महादेव जी का रुद्र अभिषेक हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। अभिषेक होने के बाद ममलेश्वर महादेव और ओंकारेश्वर महादेव दोनों का ही नौका विहार करवाया जाता है। यह अनुपम दृश्य है। करवाने के बाद अब ओंकारेश्वर महादेव को इस पार पर ममलेश्वर महादेव जी के साथ ही दोनों महादेव जी का शोभा यात्रा निकलता है। वहाँ आप हाथ से भी स्पर्श कर सकते हैं। यदि आप बेलपत्र चढ़ाना चाहें, बेलपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। शोभा यात्रा बहुत ही अच्छी निकलती है। जिस तरह से हम लोग जन्माष्टमी के समय में श्री कृष्ण जी का शोभा यात्रा निकलता है, या कहीं कहीं पर इलाहाबाद में जैसे चौकी निकलती है, उसी तरह से यहाँ भी शोभा यात्रा निकलती है। बहुत ही अच्छा लगता है। और यह दर्शन करने का अवसर भी मुझे ईश्वर ने प्रदान किया। ऐसे नर्मदा नदी के इस किनारे पर यदि आप हैं और आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है
तो नौका भी एक साधन है और ब्रिज भी एक साधन है। तो दोनों के माध्यम से ही जाया जा सकता है। यदि आपके पास लगेज है तो जहाँ जूता स्टैंड है इधर उधर जूता चप्पल नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि इधर उधर वाला जूता को उन लोग बोरे में या किसी भी चीज़ में उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। तो इसके लिए जूता स्टैंड की सुविधा हर मंदिर में है, प्रत्येक मंदिर में है। यदि आपके पास लगेज है तो लगेज भी उन लोग रख लिए, किराया जस्ट 25 रुपीज़, 25 रुपये में ही। और बहुत ही अच्छी तरह से, यदि आपके पास वक्त की कमी है तो VIP पास जैसा होता है, थोड़ा सा रुपए ज़्यादा लगेगा, 200 रुपये में ही मैंने अपना दर्शन किया क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी थी। लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, ईश्वर की असीम कृपा है। मैं दोबारा फिर जाऊंगी। मेरी फिर से इच्छा है कि एक साथ ही मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूंगी। इस बार तो थोड़ा अलग अलग रहा क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो भी हो, ऐसा दर्शन करने का अवसर यदि आपको भी मिले तो ज़रूर करिए। मैंने ऐसे अपने YouTube चैनल में सब वीडियो लिया था और अपलोड कर दिए हैं। और यदि आपकी भी इच्छा है तो अपने दिल से इच्छा प्रकट करिए ईश्वर के सामने, ईश्वर का बुलावा अवश्य ही आएगा। बस अपना कर्म, अपना विचार, अपना व्यवहार अच्छा रखना है। जैसे हम ईश्वर से चाहते हैं वैसे हमें भी करना है। प्राणी सेवा की मनोभावना रखनी है। दूसरों के प्रति जो मनोभावना है वो भी अच्छी रखनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि अगला मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना है। ऐसी मनोभावना लेकर आगे बढ़ें। ईश्वर की कृपा अवश्य ही होगी और आप भी अवश्य ही 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। हमारा आशीर्वाद छोटों के लिए और बड़ों को प्रणाम और प्यार सबके साथ है। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आप ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं और उज्जैन रेलवे स्टेशन भी उतर करके आप महाकालेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए और बाई बस ओंकारेश्वर महादेव जी का ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।